और आज हमारे साथ हैं गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के फाउंडर और चीफ स्ट्रेटेजिस्ट गौतम शाह। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आज इस दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी ज़रूरत है आपके व्यू की। इस तरह के मार्केट में भारी सेल ऑफ जिस वजह से देखने को मिल रहा है, क्या कारण देख रहे हैं आप और कितनी और गिरावट देख रहे हैं मार्केट में? गुड मॉर्निंग। देखिए, जो करेक्शन अक्टूबर के महीने में लास्ट ईयर चालू हुई वो अभी तक चल रहा है। 3 साढ़े 3 महीनों का अच्छा करेक्शन हुआ बाजार में, बट आई थिंक ये एक नॉर्मल सी करेक्शन इसको माननी चाहिए, क्योंकि इसके पहले जिस तरह का हमने रैली देखा, जिस तरह की हमने मैडनेस देखी थी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, आई थिंक एक रियलिटी चेक जरूरी था। मेरे हिसाब से वही हो रहा है। तो हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो इसको एक रेगुलर करेक्शन ही मान रहे हैं। अब ये कहाँ रुकेगा, ये आई थिंक देखने की बात है, क्योंकि 23,300 से 500 का जो जोन है ये काफी क्रूशियल है बेस्ड ऑन मल्टीपल टेक्निकल स्टडीज। और बाजार ऑलरेडी काफी ओवरसोल्ड है चार्ट्स पे, सेंटिमेंट पे और हर तरह के फंडामेंटल पैरामीटर पे भी। तो या तो बाजार इस लेवल से ही घूम जाएगा जो है 23,300 टू 500, बट अगर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होल्ड अगर नहीं करता है, देन आई थिंक हमें और 3-4% की डाउनसाइड के बारे में प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बट आई थिंक ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है। अगर किसी का 6 से 12 महीने का व्यू है तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है बाइंग करने के लिए। आई थिंक क्वालिटी स्टॉक्स में इस लेवल्स पे कमिटमेंट बनाइए। आई थिंक ग्लोबल मार्केट्स भी अभी काफी स्ट्रांग है। इंडियन मार्केट्स थोड़ा सा अर्निंग्स के कारण, ट्रम्प फैक्टर के कारण, बजट के कारण, एफआई सेलिंग के कारण थोड़े से वीकनेस में रहा है, बट आई थिंक ये टेम्पररी है, ये एक मीडियम टर्म स्टांस नहीं है। सर, आपने यहाँ पर एफआईआई सेलिंग का जिक्र किया। मुझे बताइए कि अब एफआईआई की वापसी के लिए महत्वपूर्ण ट्रिगर क्या होगा, क्योंकि हम बात कर रहे थे कि अब जब ट्रम्प साहब की ताजपोशी होगी और प्लस यहाँ पर बजट का भी इंतजार है, तो उम्मीद थी कि यहाँ पर शायद कुछ वापस ये लौटते दिखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि ट्रम्प साहब को मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है और अब उम्मीद भी है कि सरकार यहाँ पर कुछ केपेक्स का ऐलान करेगी यहाँ पर। तो सर जरा बताइए, अब एफआईआईज की वापसी कब होती दिखेगी? देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले 2 साल में जब बाजार चल रहा था और जब नए हाईज कंसिस्टेंट बेसिस पे बना रहा था, तो काफी लोगों का ये नजरिया था कि हमें एफआईआईज की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोमेस्टिक मनी बाजार को संभाल के रखेगा। और अभी भी जब हम बात कर रहे हैं तो 22 से 25 हजार करोड़ की एसआईपी हर महीने आ रही है, उसके बावजूद हमने मार्केट में ये करेक्शन देखा। सो मेरा अभी भी मानना है कि ये एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेंड ऑन द डाउनसाइड है। थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। एफआईज माइट नॉट बी एज सिग्निफिकेंट एज इट इज मेड आउट टू बी, बट आई थिंक अगर अगले 3 हफ्तों में अगर अर्निंग्स अच्छे रहे तो आई थिंक एफआईज डेफिनेटली वापस आ सकते हैं, क्योंकि इस 3 महीने के करेक्शन के बाद काफी अच्छे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशंस पे आ गए हैं, जो एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट था इंडिया वर्सेस द वर्ल्ड। तो मेरा मानना है कि अगले 2-3 हफ्तों में अगर रिजल्ट्स अच्छे रहे तो आई थिंक एफआई will definitely look at India seriously। और अगर अगर बजट अच्छा रहा और अनाउंसमेंट्स प्रो मार्केट रहा, जो मुझे लगता है होना चाहिए, देन आई थिंक ऑल्सो अ रीजन फॉर एफआईज टू कम बैक। बिल्कुल। तो अर्निंग सीजन शुरू भी हो चुके हैं और अगले 2-3 महीने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये देखने के लिए कि नतीजे किस तरीके के रहते हैं। तो सर, फिर पोर्टफोलियो कैसा रखें इस तरह के मार्केट में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप में भी भारी गिरावट इस बीच देखने को मिल रही है। किस तरह से चर्निंग करने की ज़रूरत है इस बीच? देखिए, एक तो ये समझना जरूरी है कि अगर आपका 12 से 15 या 18 महीना का व्यू है, तो आई थिंक ये बाजार रिबाउंड करेगा और ये धीरे धीरे वापस 25 से 26 हजार तक जाएगा। मालूम है आज सेंटिमेंट काफी खराब है, तो हर हर कोई नीचे के लेवल्स के बारे में देख रहा है या बात कर रहा है, बट एज एन इन्वेस्टर आई थिंक आपको इंडिया स्टोरी में बिलीव करना है। और इन टर्म्स ऑफ सेक्टर्स, आई थिंक अब एक ऐसा सिनारियो आ गया है कि आपको टॉप क्वालिटी सेक्टर्स में रहना है। तो आई थिंक हमें फाइनेंशियल सर्विसेज एज अ बास्केट अच्छा लगता है। सारे जो टॉप स्टॉक्स है, 3-4 जो टॉप नेम्स है, आई थिंक दे विल डेफिनेटली आउट परफॉर्म दिस ईयर। सेकेंडली, मेरा मानना है कि रियल एस्टेट काफी अच्छा करेगा। ऑन द ग्राउंड काफी अच्छी डेवलपमेंट्स है, चार्ट्स काफी अच्छे हैं। सो जो टॉप 3 और 4 स्टॉक्स है, आई थिंक दे विल स्टैंड आउट। आईटी और ऑटो मेरे हिसाब से अच्छे करेंगे। आईटी सेक्टर में टीसीएस का रिजल्ट डिसेंट रहा है, कमेंट्री अच्छी रही है। सो आईटी स्टॉक्स मेरे हिसाब से स्टेडी रहेंगे। और ऑटो आई थिंक कुड बी वन ऑफ द बिगर अपॉर्चुनिटीज ऑफ दिस ईयर, क्योंकि जिस तरह की फॉल आई और अब जिस तरह का रिबाउंड आ रहा है, आई थिंक टाटा मोटर्स, आयशा मोटर्स, मारुति, एमएनएम, काफी अच्छे चार्ट्स है। तो मेरा की मैसेज आपके व्यूअर्स से ये रहेगा कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, टॉप स्टॉक्स में रहिए। अभी का जमाना नहीं है कि आप ग्रेड सी और ग्रेड डी में आप स्पेकुलेशन करें। क्वालिटी में रहेंगे, आपका पोर्टफोलियो सेफ रहेगा।
वैलिड पॉइंट। क्वालिटी स्टॉक्स में फोकस करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा एडवेंचर में ना रहे, यही फिलहाल गौतम सर कहना चाहते हैं। अच्छा गौतम सर, आप कमोडिटीज पर काफी अच्छी पकड़ रखते हैं। कच्चा तेल हाल फिलहाल में फिर से स्ट्रेंथन होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो एनर्जी बास्केट एंड ऑफ कोर्स कच्चे तेल पर क्या व्यू बन रहा है इस साल के लिए? देखिए, इंडियन इकोनॉमी में 3 चीज़ जो हो रही है वो काफ़ी नेगेटिव है। एक तो है क्रूड में थोड़ी बहुत अपटिक है, और क्रूड जभी भी $65-67 तक जाता है, वहाँ से वो घूम जाता है। और जिस तरह का अभी चार्ट है, लग रहा है कि थोड़ी बहुत तेज़ी और नाइमेक्स क्रूड में है। एक तो ये नेगेटिव है। सेकेंडली, जिस तरह से रुपया डेप्रिशिएट कर रहा है और 85 हाफ के लेवल्स पे चला गया है, दैट इज़ आल्सो क्वाइट नेगेटिव इन द ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स। और थर्डली, जो डॉलर इंडेक्स है, जो 107 के आसपास है, that is also negative for a lot of sectors in the market. So ये जो 3 एक्सटर्नल फैक्टर्स है, मेरे हिसाब से इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम फॉर इंडियन मार्केट्स, और उसके कारण हमने ये इंडियन मार्केट का अंडर परफॉर्मेंस देखा है। नाइमेक्स क्रूड में थोड़ी बहुत और तेजी आ सकती है, बट वो 65 और 85 का बैंड जारी रहेगा। बट जो बिगर अपॉर्चुनिटी है कमोडिटीज में है, वो है गोल्ड और सिल्वर। मैं जब भी आपके चैनल में आया हूं पिछले 2-2.5 सालों में, मैंने हमेशा इसके बारे में बात की, और मुझे लगता है कि यहां से भी 20 से 25% की तेजी गोल्ड और सिल्वर में मिलनी चाहिए। तो अगर आप इक्विटी से थोड़ा पैसा निकाल के कहीं और जाना चाहते हैं, तो गोल्ड और सिल्वर में टॉप अप करते रहिए। आई थिंक वहां पर ट्रेंड अभी भी काफी स्ट्रांग है। ट्रेंड काफी बेहतरीन नजर आ रहा है, ये कहना है गौतम जी का। गौतम जी, आपने अर्निंग्स की बात की, अर्निंग्स के लिहाज से कौन कौन से सेक्टर आपको अच्छे नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज के अर्निंग्स देखूंगा, क्योंकि अगर आप निफ्टी का पी देखें तो आई थिंक 23 के आसपास है, और बैंक निफ्टी का पी देखें तो 13-24 के आसपास है। तो एक बहुत बड़ी डिस्कनेक्ट है बिटवीन द निफ्टी वैल्यूएशन एंड द बैंक निफ्टी वैल्यूएशन। तो इसीलिए मैं टॉप बैंक्स के अर्निंग्स को थोड़ा सा क्लोजली देखूंगा, और अगर वो अच्छे रहे तो आई थिंक बाजार संभल के रहेगा। क्योंकि हम अभी एचडीएफसी बैंक के फॉल के बारे में बात कर रहे हैं, एसबीआई के थोड़े बहुत फॉल के बारे में बात कर रहे हैं, बट ये सब क्वालिटी स्टॉक्स है, अच्छे वैल्यूएशंस पे हैं। तो मेरा मानना है कि अगर इसके अर्निंग्स अच्छे रहे, तो आई थिंक बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, वहां पर हमें बजाज फाइनेंस भी काफी अच्छा लगता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, ये सारे स्टॉक्स रिबाउंड करेंगे। सो मैं आईटी सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर को क्लोजली वॉच करूंगा, और अगर ये अच्छे रहे तो आई थिंक आवर इकोनॉमी विल बी सेफ। फाइनेंशियल को भी क्या थोड़ा यहाँ पर बाइफरकेट करने की जरूरत है, क्योंकि इस बीच माइक्रो फाइनेंस स्पेस को लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, खबरें कुछ अच्छी नहीं है, तो क्या थोड़ा कुछ स्पेस में आप कॉशियस भी रहेंगे? हाँ जी, मैं कॉशियस रहूंगा। आई वांट टू स्टिक टू द टॉप बैंक्स एंड द टॉप एनबीएफसीज। सो जब हम टॉप बैंक्स के बारे में बात करते हैं, तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में, और कहीं नहीं देखना चाहूंगा बैंक निफ्टी में। और अगर आप एनबीएफसीज की बात करें, तो आई थिंक बजाज फाइनेंस लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। इस स्टॉक ने अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया है पिछले 2 महीनों में, डाउनसाइड कम है, मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी अच्छी रही है, फंडामेंटल्स गजब के हैं, और चार्ट्स तो अच्छे ही हैं। तो ये सब जो 3-4 स्टॉक मैंने कहा, इसमें आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है, और अगर बाजार संभल गया तो इसमें अच्छे रिटर्न बनेंगे। तो बैंक्स ऑफ फाइनेंस में भी जो टॉप बड़ी एनबीएफसीज हैं, बैंक्स हैं, उनके साथ जाइए, वो थोड़ा सेफ भी हैं। जिस तरीके से माहौल बन रहा है, खबरें कुछ अच्छी नहीं आ रही है, लेकिन इन कंपनियों के साथ आप जा सकते हैं। गौतम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज इस दिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट पर अपना आउटलुक भी शेयर करने के लिए।